इंट्राडे के लिए हम सही स्टॉक का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ट्रेडर के मन में ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि इंट्राडे के लिए सही स्टॉक कौन सा है। देखो यार, इस क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा एक ही चीज कह करके चलता हूँ और वही चीज मैं आपसे भी कहने वाला हूँ कि अपने समय को सही चीजों पे अगर आप खर्च करोगे ना, तो रिजल्ट आपका काफी बेहतर रहेगा। कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक गलत नहीं होता। अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मैं करता हूं, मुझे कौन सा स्टॉक ले करके चलना चाहिए, किस स्टॉक को अपने को अवॉइड करके चलना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में खुद को ना उलझाएं। ऐसे क्वेश्चंस के साथ जब खुद को आप उलझाने लगेंगे, आपका समय फालतू की चीजों पे ज्यादा वेस्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह करके चल रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम बात करके चले, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बाई डायरेक्शनल होता है। सही, बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब कि हम दोनों ही डायरेक्शन का ट्रेड लेकर के चल सकते हैं। मार्केट अगर अपसाइड का स्पाइक लेने जा रहा है, तो हम स्टॉक को परचेज करके अपर प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट नीचे की डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मार्केट सेल डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ऐसे कंडीशन में भी हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करके और एकदम लोअर प्राइस पे स्टॉक को वापस से बाई करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग बाई डायरेक्शनल होता है, जहां पे दोनों ही डायरेक्शन अपने को प्रॉफिट पहुंचा सकता है, अगर हमने सही डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया है तो। सही। अब यहां पे एक चीज छोटा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज आपके अकॉर्डिंग सबसे तगड़ा वाला शेयर कौन सा है? अगर मैं बात करके चलूं तो मार्केट में काफी ज्यादा ऐसे पॉपुलर नाम है जिसे लोग काफी अच्छा शेयर कंसीडर करते हैं। लाइकवाइज टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको लोग मानते हैं कि ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है मार्केट के अंदर और ये बहुत ही तगड़ा वाला स्टॉक है। सही। अब एक छोटा सा एग्जांपल माइंड में लेकर के चलिए कि बहुत तगड़े वाले स्टॉक को आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पिक कर लिया। टीसीएस को ही सपोज हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पिक कर लिया और इतने तगड़े स्टॉक को हमने बाई कर लिया जबकि मार्केट सेल डायरेक्शन की तरफ चला गया। अपने को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जाहिर सी चीज है, लॉस होगा, क्योंकि मार्केट हमने एक्सपेक्ट किया था कि अप डायरेक्शन की तरफ जाएगा, बट मार्केट चला किधर गया? सेल डायरेक्शन की तरफ चला गया। ऐसे में हमारे बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट में अपने को नुकसान बुक करना पड़ेगा। सही। अब हम मार्केट के सबसे घटिया स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर हम आज के दौर में पूछ करके चले तो काफी ज्यादा लोगों का आंसर होगा कि यस बैंक है। बहुत ही घटिया स्टॉक है, क्योंकि एक टाइम था जहां पे बहुत अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा था और अभी एकदम से बहुत बॉटम लेवल पे ट्रेड करके चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत लोअर प्राइस पे अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल के कंडीशन में वो सारे स्टॉक्स काफी हाई पे ट्रेड कर रहे थे। अब अगर हम सबसे घटिया स्टॉक की बात कर ले, जो यस बैंक को ही हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने सबसे बढ़िया सबसे घटिया स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पिक किया है और उस स्टॉक को आपने सेल डायरेक्शन की तरफ का ट्रेड ले लिया और मार्केट सेल डायरेक्शन की तरफ, यस बैंक सेल डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जाहिर सी चीज है, यहां पे प्रॉफिट होगा। तो गौर करने वाली चीज है, हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग में दोनों ही डायरेक्शन में बैठने का ऑप्शन होता है और मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, 2000 हो, 5000 हो, करीब 2300-2400 स्टॉक एनएससी मार्केट के अंदर ट्रेड होता है और इसी तरीके से 5500 से 7000 कंपनीज जो है वो बीएसई मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। इस 9 से 10,000 स्टॉक के अंदर हम कोई भी स्टॉक पिक कर ले, चाहे वो कितना ही घटिया मार्केट के नजरिए से हो या कितना ही बढ़िया स्टॉक मार्केट के नजरिए से हो, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट सेल डायरेक्शन की तरफ जाने वाला है, हमने सेल किया और एक्चुअल में मार्केट सेल डायरेक्शन की तरफ चला गया, तो हमें प्रॉफिट होगा। सही। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करके चले कि हमें लग रहा था कि मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ जाने वाला है, हमने अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया, मार्केट हमें प्रॉफिट देकर के जाएगा, मैटर नहीं करता हमने मार्केट के कितने टॉप स्टॉक को पिक किया है या कितने ही घटिया स्टॉक को पिक किया। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करके चल रहा हूं। तो जब भी ट्रेडिंग बाई डायरेक्शनल होता है, तो बाई डायरेक्शनल में स्टॉक सही या गलत नहीं होता, सारे स्टॉक सिमिलर हैं। मार्केट का कोई भी स्टॉक हम पिक करके चलेंगे, उसके अंदर पॉसिबल दो ही मेजर ट्रेंड हो सकते हैं, या तो मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा या मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। एक साइडवेज मूवमेंट भी मार्केट के अंदर होता है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट ना तो मार्केट के अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट देकर के जाता है, ना ही बड़ी नुकसान देकर के जाता है। सही।
उस साइडवेज मार्केट की अगर हम बात करके चले, उस साइडवेज मार्केट को हटा दें तो मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं सबके अंदर पॉसिबल मोमेंट कौन सा हो सकता है? या तो मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेगा या फिर मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेगा। और हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। मार्केट अगर अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करने वाला है तो हम बाय डायरेक्शन की ट्रेड में बैठ सकते हैं। मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करने वाला है तो हम सेल साइड की ट्रेड में बैठ सकते हैं। और जब दोनों ही दिशा का अपने पास ऑप्शन हो तो स्टॉक खराब या अच्छा कभी नहीं होता है, वहां पे एनालिसिस अच्छी और बुरी होती है। अगर हमारी एनालिसिस सही है तो स्टॉक हमें प्रॉफिट देकर के जाएगा, अगर हमारी एनालिसिस गलत है स्टॉक हमें नुकसान देकर के जाएगा। भले ही मार्केट के अंदर हम कितने बजिंग स्टॉक को हमने क्यों ना ट्रेड कर लिया हो, मार्केट के अंदर क्यों ना हम सेक्टर लीडर वाले स्टॉक को हमने ट्रेड कर लिया। तो चीजों को फैक्ट के साथ लेकर के चलिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हमेशा से कोशिश कीजिए कि हमें अपना एफर्ट, हमें अपना मेहनत ऐसी जगहों पे लगा करके चलना है जहां से अपना आउटकम पॉजिटिव आए। और इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं हमेशा से कह करके चलता हूं, मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक आप पिक कर लीजिए, आपके नजरिए में वो स्टॉक अच्छा हो, बुरा हो या जो भी हो, प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप सही डायरेक्शन में बैठेंगे। हाँ, वहीं पे अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करके चल रहे हैं जहां पे हफ्ते 10 दिन की हमें होल्डिंग करके चलना है, तो फिर वहां ऐसे कंडीशंस में स्टॉक अच्छा या बुरा जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, ये सारी की सारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब हमें तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट बाय डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि हम बाय डायरेक्शन की ट्रेड के अंदर बैठे। तो जहां भी ट्रेडिंग यूनिडायरेक्शनल होता है वहां पे स्टॉक अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। बट जहां भी ट्रेडिंग बाय डायरेक्शनल होता है, बाय डायरेक्शनल के अंदर हमारी एनालिसिस जो है वो अच्छी या बुरी होती है, स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो हमेशा फैक्ट को समझें, फैक्ट के साथ चलें। और अगर आपके माइंड में भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं इस तरीके के सवाल हैं तो इस तरीके के सवाल को आप जितना जल्दी माइंड से रिमूव करके चलेंगे वो आपके लिए उतना बेस्ट होगा। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं अपन फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।